आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा के बारे में। बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा के बारे में लोगों के पास बहुत कम जानकारी है क्योंकि भारतीय इतिहास में उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा बौद्ध धर्म के सभी बोधिसत्वों में सबसे प्रसिद्ध बोधिसत्व माने जाते हैं, जिनकी पूजा स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में की जाती है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तथ्यों पर विस्तार से बात करने वाला हूं जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लोग कमेंट करना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। आप जो फोटो देख रहे हो, इस फोटो को आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। कहां पे देखा है आपको याद है? कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा। अजंता की गुफाओं में इसको जरूर देखा होगा आप लोगों ने। तो आप इस मूर्ति को देख रहे हो, ये किसकी है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति है ये। इन्हें पद्म पाणि के नाम से भी जाना जाता है, आगे मैं बात करूंगा उनकी। तो सबसे पहले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नामों पर बात करते हैं कि इनके कौन कौन से नाम थे। अवलोकितेश्वर पाली प्राकृत भाषा में 5वीं शताब्दी तक हमें यही नाम उनका देखने को मिलता है। इसके बाद अवलोकितेश्वर संस्कृत भाषा में 7वीं शताब्दी के बाद हमें ये नाम देखने को मिलता है। इनका अंतर क्या है ये आप ध्यान से समझना। नाम आपको देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अंतर है, ये सामय अंतर है, आप इसको ध्यान रखना है आपको। लोकेश्वर, लोकेश्वर का अर्थ होता है विश्व का भगवान यानी विश्वनाथ। पद्म पाणि यानी कमल को धारण करने वाला। अर्धनारीश्वर यानी आधा पुरुष और आधा नारी का स्वरूप। भोलेनाथ, भोलेनाथ का अर्थ है बुद्ध की करुणा का प्रतीक। नीलकंठेश्वर यानी नीली गर्दन वाला। बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को 108 नामों से जाना जाता है। जो प्रमुख नाम थे, जो लोकप्रिय नाम थे, उन नामों की यहां पर मैंने चर्चा की है। अवलोकितेश्वरा के अलावा किस किस के और ये नाम हैं? भोलेनाथ किसको कहा जाता है? नीलकंठेश्वर किसको कहा जाता है? लोकेश्वर किसको कहा जाता है? आप लोग तो जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा मामला क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को अभी बहुत चिढ़ हो रही होगी कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। बस आप लोग वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये नाम है, इन नामों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का सबसे पहला जो उल्लेख है वो महायान शाखा के ग्रंथ अवतंसक सूत्र में किया गया है, जिसे लोटस सूत्र से पहले का ग्रंथ माना जाता है। लोटस सूत्र के अध्याय 25 में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का वर्णन किया गया है। लोटस सूत्र के अनुसार बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पशुओं की रक्षा करने वाला और जो व्यक्ति उनका नाम जप करता है उनकी मदद करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को 33 देवों के स्वरूप में भी जाना जाता है, जिसमें 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति शामिल हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं या फिर 33 कोटि देवी देवता हैं। वो कहां से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं। अभी मैं आगे और बात करूंगा और आपको समझ में आएगा। चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा का उल्लेख किया है। मैंने चीनी यात्री हुएनसोंग का यात्रा विवरण पढ़ाया है, उसमें इस बात को मैंने बताया था। हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में राजा हर्षवर्धन के द्वारा अवलोकितेश्वर की पूजा किए जाने का उल्लेख किया है, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने अवलोकितेश्वर की जगह शिव नाम का प्रयोग किया है। बस भ्रम यहीं से शुरू होता है। इतिहासकार जो वास्तविक नाम है वो लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे कुछ लोगों का धंधा खराब हो जाएगा। धंधा चलता रहे, इसीलिए इतिहासकार ऐसा करते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में इतिहासकारों ने इतना बड़ा झोल किया है जिसको शब्दों में बताना मुश्किल है। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि राजा हर्षवर्धन भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन क्या आप जानते हो कि भगवान शिव जिसको कहा जाता है उनका वास्तविक नाम क्या है? ये बात मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं।
कि राजा हर्षवर्धन अवलोकितेश्वरा के उपासक थे। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में अच्छे से मैंने बताया है। आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो तो आपको जरूर मालूम होगा, और अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, जिसमें मैंने हुएनसोंग के यात्रा विवरण को पढ़ाया है। और अगर आपके पास यात्रा विवरण है तो आप खुद उसमें ये बात पढ़ सकते हो। हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि माउंट पोटलका पर अवलोकितेश्वर का विहार है, जहां पर उनकी पूजा की जाती है। माउंट पोटलका तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अंबा समुद्रम के पास है, जो आधुनिक हिंदू धर्म का केंद्र है। लेकिन जब हुएनसोंग भारत की यात्रा पर था तब उस जगह पे अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती थी। आज हिंदू धर्म का केंद्र है। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, दरअसल उसका वास्तविक नाम है बौद्ध धर्म की महायान शाखा। लेकिन कुछ लोग इसको स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका धंधा खराब हो जाएगा और जो श्रेष्ठता है वो चली जाएगी। ये कारण है, इसीलिए वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कह दिया था कि आप भारत के किसी भी बड़े मंदिर में चले जाइए, वहां पर आपको बुद्ध के चेले मिलेंगे या फिर स्वयं बुद्ध बैठे मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया था। काफी सारे लोगों ने कमेंट कर करके मुझे सलाह दी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने झूठ तो कुछ बोला नहीं था, बोला तो सच ही था। अभी आप इस वीडियो को आगे देखो, आपको और पता चलेगा। चौल साहित्य में विकसित हुए बुद्ध मित्र के वीर सोलियम ग्रंथ में कहा गया है कि वैदिक ऋषि अगस्त ने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से तमिल सीखी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। ऋषि अगस्त का नाम सब लोगों ने सुना होगा। इसकी चर्चा महायान शाखा के ग्रंथ अवतंसक सूत्र के अंतिम अध्याय में भी की गई है। तमिल परंपरा के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि शिव से अगस्त ऋषि ने तमिल का ज्ञान प्राप्त किया था। अब यहाँ पे जिसको शिव लिखा जा रहा है, बौद्ध धर्म में उसी को अवलोकितेश्वर लिखा जाता है। अभी मैं उनकी फोटो दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा सब कुछ। इसकी चर्चा जापानी विद्वान सु हिकोसाका ने भी अपनी रिसर्च में की है। अवतंसक सूत्र को महावैपुल्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। कहां पे? तिब्बती बौद्ध धर्म में। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा के हृदय से देवी तारा का जन्म हुआ था। अब देवी तारा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द मैं बार बार कह रहा हूं, अवलोकितेश्वरा। ये मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने इनका जो इतिहास है वो इंग्लिश में पढ़ा है, तो बार बार मेरे मुंह से वही निकल रहा है। तो आप लोग एडजस्ट करना, नहीं बाद में आप लोग कमेंट करके ये कहो कि सर अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारिए। मैं अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़ता हूं, तो इसीलिए जो मुझे सरल लगता है वो मैं कहता हूं। इसीलिए कुछ शब्दों पे मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल खराब है, ये बात मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। जो शब्द मुझे अच्छा लगता है, सरल लगता है, मैं बोल देता हूँ वो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के हृदय से देवी तारा का जन्म हुआ था। अब देवी तारा कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। देवी तारा को आर्य तारा, श्यामा आदि के नामों से भी जाना जाता है। श्यामा का मतलब समझते हो, जिसका रूप काला हो, यानी श्यामवर्ण। देवी तारा को बौद्ध धर्म की महायान शाखा में एक महिला बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। ये उनका फोटो है, आप लोग अच्छे से देख लो इसको। देवी तारा को हिंदू धर्म में देवी काली के रूप में पूजा जाता है। काली माता का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, बहुत अच्छे से बचपन से सुना होगा। अब काली माता का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है तारा देवी। हम लोग काली क्यों कहते हैं? काला तो उनका स्वरूप था, रंग था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काला है तो उसको आप काला कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे, लेकिन हम कहते हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा है। देवताओं के नाम बदल बदल के उनको तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है, बचपन से प्रस्तुत किया गया है। अब तुम्हारे दिमाग में वो चीजें भर गई हैं, वो इतनी जल्दी निकलेंगी नहीं। अब आपको समझ में आया कि उनका वास्तविक नाम क्या है? तारा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वासुदेव को कृष्ण कहा जाता है। वासुदेव काले थे और कृष्ण का मतलब भी काला ही होता है। अगर कोई व्यक्ति काला है और आप उसको काला कहें तो ये अच्छी बात नहीं है। देवी देवताओं के जो नाम है इसी तरह से परिवर्तित कर करके लिखे गए हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। और पहले पढ़ाई लिखाई का सबको अधिकार होता नहीं था,
कुछ लोगों को होता था वो जो बोलते थे लोग वो सुन लेते थे और वही उन्हें सच लगता था। तो इतना आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं। कारणव्यूह सूत्र के अनुसार बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के शरीर से पैदा हुए देवता। अब उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1, सूर्य और चंद्र का जन्म अवलोकितेश्वर की आंखों से हुआ है। नंबर 2, महेश्वर का जन्म अवलोकितेश्वर के माथे से हुआ है। नंबर 3, ब्रह्मा का जन्म अवलोकितेश्वर के कंधों से हुआ है। नंबर 4, नारायण यानी विष्णु का जन्म अवलोकितेश्वर के हृदय से हुआ है। नंबर 5, महालक्ष्मी का जन्म अवलोकितेश्वर के घुटनों से हुआ है। नंबर 6, सरस्वती का जन्म अवलोकितेश्वर के दांतों से हुआ है। नंबर 7, वायुदेव का जन्म अवलोकितेश्वर के मुख से हुआ है। नंबर 8, वरुण यानी जल का जन्म अवलोकितेश्वर के पेट से हुआ है। आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से इन सब का जन्म हुआ है। सूर्य का, चंद्र का, महेश्वर का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महालक्ष्मी का, सरस्वती का, वायुदेव का, जलदेव का, इन सब का जन्म हुआ है। अभी मैं आगे और बात करूंगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम लोग आजकल क्या समझते हैं कि शिव और महेश एक ही व्यक्ति हैं। बिल्कुल नहीं। कारणव्यूह सूत्र में दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। महेश्वर देव की पत्नी उमा देवी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म किससे हो रहा है? एक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से। और हिंदू धर्म में टॉप देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। इसीलिए ग्रीक राजाओं ने जो मूर्तियां बनाई हैं जिसमें ब्रह्मा बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो मूर्तियां गलत नहीं है, सही हैं। ये है अवलोकितेश्वर, ये आप फोटो देख रहे हो, ये हैं। इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश, महालक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य, चंद्र, इन सब का जन्म हुआ है। लेकिन यही बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के सिर पे कौन बैठे हैं? बुद्ध बैठे हुए हैं। अभी मैं आगे इनकी और फोटो दिखाऊंगा। कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। 100 बार आप लोगों से ये बात मैं बोल चुका हूं। जिस चीज को आप लोग बहुत प्राचीन समझते हो, दरअसल वो प्राचीन नहीं है। पृथ्वी देवी का जन्म अवलोकितेश्वर के चरणों से हुआ है। कारणव्यूह सूत्र एक मंत्रयान सूत्र है जिसे 4वीं शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी के शुरुआत में संकलित किया गया था। कारणव्यूह सूत्र बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, उसका नाम भी सुना होगा। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कारणव्यूह सूत्र एक ताबूत में बंद आसमान से तिब्बत के 28वें राजा लेहा थाथोरी न्यांतसेन के महल की छत पर पहुंचा था, जिनकी मृत्यु 5वीं शताब्दी में दक्षिणी तिब्बत में हुई थी। देखो, इस बात को तो मैं नहीं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि आसमान से एक किताब आई और हमारी छत पे आके गिरी और फलाना फलाना उसमें जानकारी लिखी है, तो मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। मैं किसी का बड़ा भक्त नहीं हूं। जहां लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है, मैं उस चीज को कैसे स्वीकार करूं? आसमान से कभी कोई किताब नहीं आई है। और तिब्बती बौद्ध परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जो कारणव्यूह सूत्र है वो आसमान से आई थी। आगे हम उसकी बात करते हैं। कारणव्यूह सूत्र को कार्बन डेटिंग से 4वीं और 5वीं शताब्दी का ही माना गया है। उसकी जो कार्बन डेटिंग है वो की गई तो वो 4वीं 5वीं शताब्दी की ही मानी गई है। कारणव्यूह सूत्र का 983 ईस्वी में तिब्बती से चीनी भाषा में अनुवाद H.C. देसाई के द्वारा किया गया था। तिब्बती से चीनी भाषा में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1801 से 1852 के बीच कारणव्यूह सूत्र का फ्रेंच भाषा में अनुवाद यूजीन वर्नॉफ के द्वारा किया गया था। 2013 में कारणव्यूह सूत्र का तिब्बती भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पीटर एलन रॉबर्ट ने किया था। अब यहां पर बात करते हैं धराणी या धरणी क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। धराणी का अर्थ होता है धारण करना या बनाए रखना, ये होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करने तथा उनका उच्चारण करने के लिए धराणी का प्रयोग किया जाता था। अब ये धराणी क्या है और आपको अच्छे से समझा देता हूं। धराणी एक ताबीज का रूप है
और तिब्बती बौद्ध परंपरा में यह माना जाता है कि यह हानिकारक और आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर तंत्र मंत्र वाली बात हो रही है। बौद्ध धर्म में बहुत सारी शाखाएं हैं, एक दो शाखाएं नहीं है। बौद्ध धर्म में कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में अनेक शाखाएं हैं और सभी शाखाओं के अलग अलग नियम हैं। धराणी को कुछ महायानी ग्रंथों में शक्तिशाली मंत्रों के समान माना गया है। यहाँ पर धराणी शब्द का जो प्रयोग किया गया है, आप उसको एक मंत्र का स्वरूप मान सकते हो, उसी को धराणी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय महायान सूत्र, लोटस सूत्र, हृदय सूत्र आदि में धराणी का प्रयोग किया गया है। नीलकंठ धराणी, जिसे महाकरुणा धराणी के नाम से भी जाना जाता है, नीलकंठ धराणी एक महायान बौद्ध मंत्र है जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा के लिए प्रसिद्ध है। महायान बौद्ध परंपरा में ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ धराणी मूल रूप से हरिहर, हरिहर का मतलब है, हरि का मतलब है विष्णु और हर का मतलब है शिव के नामों और विशेषताओं के लिए ये जानी जाती है। इसका पाठ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के द्वारा किया गया था। अवलोकितेश्वर कहें या शिव कहें, एक ही बात है। हिंदू धर्म में उन्हीं को शिव कहा जाता है और बौद्ध धर्म में उन्हीं को अवलोकितेश्वर कहा जाता है। लोटस सूत्र में अवलोकितेश्वर के विभिन्न रूपों और अवतारों की चर्चा की गई है। इसी ग्रंथ में अवलोकितेश्वर को नीलकंठ महादेव के रूप में वर्णित किया गया है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के 108 अवतार हैं, जिसमें कुछ महिला अवतारों को भी शामिल किया गया है। 108 अवतार और 108 नाम भी हैं इनके। श्रीलंका में अवलोकितेश्वर की पूजा नाथ देव के रूप में आज भी की जाती है। जिन जिन देशों में बौद्ध धर्म मौजूद है, उन देशों में आपको ब्रह्मा भी मिल जाएंगे, महेश भी मिल जाएंगे, विष्णु भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। वहां पे जितने देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, वो सारे देवी देवता मिल जाएंगे आपको। लेकिन याद रखना, ये बुद्ध से नीचे हैं, ऊपर नहीं है, ये बात याद रखना। एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे बड़ा तो इतिहासकार संसार में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन वो व्यक्ति इतना झूठ बोलता है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि सामने वाला पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। आप लोग उस प्रवक्ता का नाम तो जानते हो, समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन झूठ बोलने की अपनी एक सीमा होती है। आप इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि लोगों को वो सच लग रहा है। काफी लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि थाईलैंड में श्री राम की चर्चा है, रामायण वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएंगे कि वहां के राम को बुद्ध से पहले नहीं माना जाता है, बुद्ध के बाद माना जाता है। ये कोई नहीं बताएगा। और यही बात मैंने एक अपनी वीडियो में कह दिया था, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया था। और बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में ये ठूंसा गया है कि भाई यही परम श्रेष्ठ हैं, इनके ऊपर कोई नहीं है। ये उनके दिमाग में घुसेड़ा गया है। अब मैं उनके सामने एक नई बात प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो कैसे स्वीकार करेंगे उसको? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए कुछ लोगों को मेरी बातें बिल्कुल अजीब लगती हैं, कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम। मैं वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया। म्यांमार में अवलोकितेश्वर की पूजा लोकनाथ के रूप में की जाती है। चीन में अवलोकितेश्वर की पूजा कभी पुरुष के रूप में तो कभी महिला के रूप में की जाती है। तिब्बती लावाई परंपरा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को चैन रेजिक कहा जाता है। इसका अर्थ होता है तीसरी आंख से देखने वाला। अब तीसरी आंख से देखने वाला किसको माना जाता है, आप लोग जानते हैं। अब मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं। इन फोटोज को देख के आपका जो दिमाग है बिल्कुल चकरा जाएगा। हमारे यहाँ मूर्ति कला के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि लोग जान लेंगे। अगर लोगों ने जान लिया तो फिर पूजा कौन करेगा, भक्त कौन बनेगा? और अगर भक्त नहीं करेंगे तो धंधा चौपट हो जाएगा, और धंधा अगर चौपट हो गया तो रोड पे आ जाएंगे। तो इसीलिए धंधा बरकरार रखने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाओ, मूर्ति कला को पढ़ाओ मत। आइए कुछ मूर्तियां मैं आपको दिखाता हूं। पहली ये देखिए, ये अवलोकितेश्वरा की मूर्ति है। ये भी अवलोकितेश्वरा की मूर्ति है। आप इनके माथे पे देखिए, ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं। अब आप लोग इस फोटो को देखिए, इसमें अवलोकितेश्वर के कितने सारे हाथ दिखाए गए हैं।
इनका क्या मतलब है? अवलोकितेश्वर के ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं। इन हाथों का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। हाथों का मतलब है कि इतने सारे इनके पास गुण थे, अवलोकितेश्वर के पास। गुणों का मतलब है कि इतनी सारी शक्तियां थी इनके पास और उन शक्तियों को हाथों के रूप में दिखाया गया है। अब आपको समझ में आ गया? अगर किसी मूर्ति के 4 हाथ बने हैं तो वो अंधविश्वास नहीं है, और किसी मूर्ति के 8 हाथ बने हैं या 10 हाथ बने हैं तो वो अंधविश्वास नहीं है। वो उसके गुणों को प्रदर्शित करते हैं, वो उसकी शक्तियों को दिखाते हैं। अगर कोई देवी देवता एक हाथ में तलवार लिए है और दूसरे हाथ में चक्र लिए है तो इसका मतलब जानते हो कि उसके पास शस्त्र चलाने की भी शक्ति है और चक्र के नियमों से झुकाने की भी शक्ति उसके पास है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास समझ लेते हैं, ये अंधविश्वास नहीं है, और यही यहाँ पर दिखाया गया है। इतने सारे जो हाथ दिखाए गए हैं वो इसीलिए दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर इन फोटो को आप लोग देखिए ध्यान से। ये यहाँ पर अवलोकितेश्वरा बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, इनके हाथ में त्रिशूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे आपको ये 4 हाथ दिखाई दे रहे होंगे अवलोकितेश्वरा के, दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी मूर्तियां अवलोकितेश्वरा की हैं, बहुत सारी हैं, सैकड़ों की संख्या में दिखा सकता हूं मैं। अब आप लोग इस मूर्ति को देखो, त्रिलोकनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने बहुत अच्छे से। ये बैठे हैं भगवान भोलेनाथ या कहें भगवान शिव, और इनके सिर पे बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध। कुछ लोगों को कानों में चुभ गई होगी ये बात, ये क्या कह दिया तुमने? मैंने तो वही कह दिया जो सामने है, अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है। और ये मंदिर किसने बनवाया था? 10वीं शताब्दी में बनवाया था। किसने बनवाया था ये पता कर लेना। पता करने के लिए मैं बता देता हूं, वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पढ़ लेना। अब आप इसको देखिए, ये तो आपको सही दिखाई दे रही होगी, भगवान शिव बैठे हुए हैं और उनके ऊपर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हैं, उन्होंने कहा था, एक वीडियो मैंने उनका देखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि गौतम बुद्ध शिव का 1% भी नहीं है, ये कहा था उन्होंने। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं बहुत हंसा था कि ये साधु संत लोग अपने मन में कल्पना कर लेते हैं और उस कल्पना को ये हकीकत मानते हैं। पहले पढ़ तो लो, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लो, भगवान शिव के बारे में पढ़ लो, इसके बाद अपना ओपिनियन दो। मैं तो कह रहा हूं कि ये मूर्ति जाके उन्हें दिखा देना कि देख लीजिए कौन 1% है और कौन 100% है। मैं किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारे देवी देवता अपने ही हैं। किसका अपमान करूंगा? अपने ही लोगों का। लेकिन हाँ, जो लोग इनके नाम पे धंधा चला रहे हैं उनकी भावनाएं आहत जरूर होंगी, और उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। और मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि भारत के किसी भी बड़े मंदिर में चले जाना, वहां पर बुद्ध के शिष्य मिलेंगे, या तो हो सकता है खुद बुद्ध ही बैठे मिले, इनके सिवा आपको कोई नहीं मिलेगा। और जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, सनातन धर्म कहते हो, या वैदिक धर्म कहते हो, जो भी आप कहते हो, दरअसल उसका वास्तविक नाम है बौद्ध धर्म की महायान शाखा। अब आपको समझ में आया कि अवलोकितेश्वरा कौन है और शिव कौन है। एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। बौद्ध धर्म में वही अवलोकितेश्वर हैं और हिंदू धर्म में वही शिव हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। और कहानी भी दोनों धर्मों में अलग अलग मिलेगी इनकी। बौद्ध धर्म में कुछ अलग कहानी है, हिंदू धर्म में कुछ अलग कहानी है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो कारण द्यू सूत्र अगर मुझे मिल गया तो मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं अवलोकितेश्वरा के बारे में और आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं कि जिसे आप हिंदू धर्म समझ रहे हैं और जिसे आप बौद्ध धर्म समझ रहे हैं, हर्षवर्धन से पहले दोनों एक थे। न कोई हिंदू था और न कोई बौद्ध था। ये धर्म का जो खेल है, कब से खेला गया है, इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें बात करूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।